वो 2 बजे से कमरे की सफाई कर रही है। वो 2 बजे से कमरे की सफाई कर रही है। She has been cleaning the room since 2 a.m. She has been cleaning the room since 2 a.m. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है, लिहाजा आपने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा दिया है। क्लीन वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके क्लीनिंग कर दिया है। रूम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि सिंस इस जुमले में 2 बजे की वजह से आया है, क्योंकि 2 ऐसा टाइम है जो दिन में 2 ही दफा बजते हैं, या सुबह में या शाम में, और दोनों टाइम पे काउंटेबल टाइम हो सकता है। अगर हम लिखते हैं कि वो रात के 2 बजे से सफाई कर रही है तो भी टाइम काउंटेबल था। अभी हमने लिखा है 2 बजे से सफाई कर रही है, इसका मतलब दिन के 2 बजे से सफाई कर रही है, तो ये टाइम भी काउंटेबल है। तो 2 बजे काउंटेबल टाइम है, इसलिए हम इसको काउंटेबल टाइम की वजह से सिंस में काउंट करेंगे। और 2 AM एडवर्ब ऑफ टाइम है, या हमने AM लगा दिया है, वैसे आ रहा PM चाहिए था। AM और PM का क्या मतलब है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम 2 हफ्तों से उससे बातें कर रहे हैं। हम 2 हफ्तों से उससे बातें कर रहे हैं। We have been talking to him for 2 weeks. We have been talking to him for 2 weeks. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, वो चूंकि प्लूरल है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब have been लगा दिया है। टॉक वर्ब है, हमने उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया है, जबकि हिम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। चूंकि इस जुमले के अंदर 2 हफ्तों का जिक्र है और वो दोनों काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने फॉर लगा दिया है। 2 वीक्स यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर आया है। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 50 डे टेंसेस कोर्स में 38वां दिन डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज 38वें दिन में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है और इसकी मिसालें क्या हो सकती है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी, जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं और उसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी इंग्लिश सीख सके। ऐसे जुमले जिसमें माजी से कोई काम शुरू हो और हाल में जारी रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे हम सुबह से खाना खा रहे हैं, पुलिस कल से चोर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। अब अगर हम नोट करें तो इसमें दोनों जुमलों के अंदर काम माजी से शुरू हुआ है, एक में सुबह से का जिक्र है जबकि दूसरे में कल से का जिक्र है। दोनों जुमलों के अंदर रहा है, रही है का लफ्ज भी आ रहा है, जिससे पता चलता है कि जुमला अभी भी जारी है या काम अभी भी जारी है। ऐसे ही जुमलों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम यह फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी आता है क्योंकि इस जुमले में हमने काम को जारी रखने का बताया होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके साथ हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिंस और फॉर के बाद हम एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इस जुमले में लगाते हैं। ये बात आपने खासतौर से याद रखनी है कि हैज बीन सिर्फ उन जुमलों में आएगा जिनका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाम होगा। जैसे वो 2 घंटे से चमचे धो रही है। शी हैज बीन वॉशिंग द स्पून्स फॉर 2 hours। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट शी है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा दिया है। वॉश वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है। द स्पून इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस जुमले में चूंकि काम माजी से शुरू हुआ है, 2 घंटे माजी हो चुका है, लिहाजा 2 घंटे को शो करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर लगाया है। और 2 hours उसके बाद का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो टाइम को शो कर रहा है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं।
जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आता है, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन चूंकि ये वो जुमला है जिसमें माजी से कोई काम शुरू हो रहा है, लिहाजा इसमें सिंस या फॉर का जिक्र भी लाजमी आता है और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के ऐसे तमाम जुमले जिसका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लुरल हो, हम उन्हीं के साथ हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर के इस्तेमाल के लिए भी यह बात जरूरी है कि ऐसे तमाम काम जिसमें आप मुद्दत को काउंट कर सके, जिसमें यह पता चल सके कि काम शुरू हुए से लेकर अब तक कितना वक्त गुजरा है, वहां हम सिंस लगाते हैं। और जहां काम को हम काउंट ना कर सके वहां हम फॉर लगाते हैं। जैसे बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन यानी प्लुरल है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल किया है। प्ले हमारा वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और क्रिकेट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्योंकि ये जुमला माजी से काम शुरू होने को शो कर रहा है, लिहाजा हमने सिंस लगाया है और मॉर्निंग इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सिंस हमने इस जुमले में इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें सुबह का जिक्र है और सुबह, दोपहर, शाम ये ऐसे टाइम है या ऐसे वक्त है जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि वहां से लेकर अब तक कितना वक्त गुजरा है। बस इन्हीं जुमलों के साथ हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तुम काफी देर से मोबाइल चला रहे हो। तुम काफी देर से मोबाइल चला रहे हो। यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट यू है यानी प्लुरल है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल किया है। यूज हमारा वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। मोबाइल इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वो हिस्सा है जो कि टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा क्योंकि इस जुमले के अंदर टाइम का जिक्र है जो कि अनकाउंटेबल टाइम है, काफी देर से मालूम नहीं कितना टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हमने इसमें फॉर का इस्तेमाल कर लिया है। और अ लॉन्ग टाइम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एडवर्ब ऑफ टाइम के तौर पर भी आ सकता है। तालिब इल्म 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तालिब इल्म 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है यानी प्लुरल है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा दिया है। प्ले वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है, जबकि फुटबॉल इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। लेकिन चूंकि जुमले में वक्त का जिक्र है और 1 घंटे का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है, मालूम नहीं हो रहा कि कब से शुरू हुआ है और कब तक चला है, लिहाजा हमने प्रीपोजिशन फॉर लगा दी है और उसके बाद हमने एरआर टाइम को शो करने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम भी लगा दिया है। वो कल से तकरीर की तैयारी कर रहा है। वो कल से तकरीर की तैयारी कर रहा है। He has been preparing for speech since yesterday. He has been preparing for speech since yesterday. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा दिया है। प्रिपेयर हमारा वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और स्पीच इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। इस जुमले के अंदर हमने टाइम को शो करने के लिए सिंस लगाया है क्योंकि इसमें कल से का जिक्र है और कल से लेके अब तक जितना वक्त गुजरा है वो काउंटेबल है, क्योंकि कल या तो 24 घंटे ही हुए होंगे या 5-7 घंटे हुए होंगे, तो पिछला दिन जो है वो हमेशा काउंटेबल के तौर पे काउंट किया जाता है, लिहाजा हमने उसकी जगह पर सिंस लगा दिया है। और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करने के लिए है। मैं 2 माह से गाड़ी चलाना सीख रहा हूं। मैं 2 माह से गाड़ी चलाना सीख रहा हूं। I have been learning driving for 2 months. I have been learning driving for 2 months. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आए है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल किया है। लर्न वर्ब था जिसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है और ड्राइविंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले में भी काम माजी से शुरू हुआ है लेकिन ऐसा टाइम है जो कि काउंटेबल नहीं है, लिहाजा हमने इसके लिए फॉर इस्तेमाल कर लिया है। और 2 months इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। बच्चे काफी देर से चौक से लिख रहे हैं। बच्चे काफी देर से
चौक से लिख रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन राइटिंग विद चौक फॉर अ लॉन्ग टाइम। चिल्ड्रन हैव बीन राइटिंग विद चौक फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है जो कि प्लूरल है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल किया है। राइट वर्ब था, हमने उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके राइटिंग कर दिया है। चौक इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। चूंकि काफी देर का जिक्र है जो कि काउंटेबल नहीं है कि काम कब से शुरू हुआ है, लिहाजा हमने इसमें फॉर लगाया है। और लॉन्ग टाइम आगे एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए है। वो कई सालों से गाना गा रही है। वो कई सालों से गाना गा रही है। She has been singing song for many years. She has been singing song for many years. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट she है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इस्तेमाल किया है। सिंग वर्ब था, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा करके सिंगिंग कर दिया है। सॉन्ग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर इस जुमले में प्रीपोजिशन के तौर पर आया है क्योंकि जितने सालों से वो गाना गा रही है वो कई साल है और वो अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किए जा सकते, लिहाजा हमने फॉर लगा दिया है। और मेरी ईयर्स टाइम को शो करने के लिए आया है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जुमले बनाइए, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों से जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि ये स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए और आप गुफ्तगू में कभी भी हिचकिचाए नहीं। आज की एक्सरसाइज ये है, मैं 2 मिनट से तुमसे बात कर रहा हूं। हम पिछले माह से उसको बोलना सिखा रहे हैं। वो सुबह से कपड़े धो रही है। तुम 5 बजे से उससे लड़ाई कर रहे हो। वो मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।